Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, consider consider two displacements, one of magnitude 3 meter and another of magnitude 4 meter. Shows how the displacement vector should be combined to get a resultant displacement of magnitude 7 meters. तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर वेक्टर से रिलेटेड है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्या आपका वेक्टर्स कैलकुलेशन पर डिपेंड है, या फिर इसे एडिशन ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वेक्टर से रिलेटेड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कंसीडर टू डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड अनदर ऑफ मैग्नीट्यूड 4। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है आर, रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इंटू सेकंड डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। वहां पर जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आर रिजल्टेंट आपको गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वन ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 3 मीटर एंड अनदर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर। तो यहाँ पर R1 का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, कितना है? 3 मीटर दिया गया है। और R2 का अगर हम मॉड लें तो ये भी आपको गिवन है, कितना? 4 मीटर। तो इस 3 और 4 या फिर R1 और R2 को कंबाइन करके हमें नेट रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट लाना है, वो कितना लाना है? 7 मैग्नीट्यूड के ऊपर लाना है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 7 मीटर आना चाहिए, इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 का स्क्वायर। R1 कितना आपका 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R2 कितना आपका 4, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 3 इंटू R2 4 इंटू ऑफ योर कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। तो अब देखिए 7, अब यहाँ से रूट को हटा दीजिए, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से? 49। और हम इसको कंबाइन करके लिखें तो 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 कितना होगा? 24 कॉस थीटा। ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर कीजिए, 49 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका? 25 प्लस 24 कॉस ऑफ योर थीटा। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना जाएगा? 24 इज इक्वल टू ईयर 24 कॉस ऑफ थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपकी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और कॉस थीटा की अगर वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम थीटा को लिख सकते हैं, थीटा इज कमिंग टू बी 0, 2 पाई, 4 पाई या फिर 2n पाई के मल्टीपल्स में आ जाएगा। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि आपका एक डिस्प्लेसमेंट है R1, जिसका मैग्नीट्यूड है R1, जो आपका इस डायरेक्शन में R1 है, और आपका दूसरा R2 भी क्या है? उसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपके क्या है? सेम डायरेक्शन होंगे। उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर 2 पाई होना चाहिए, या फिर 4 पाई होना चाहिए। तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया है? 0 यहाँ से आ रहा है। तो हाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी कंबाइंड टू गेट a resultant displacement of magnitude 7 वेक्टर। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। व्हेन द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तब इनका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 7 मीटर के इक्वल आ जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। थैंक यू सो मच।